बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 7th की मैथ है और इसमें एक्सरसाइज है हमारे पास 4.6 और इस एक्सरसाइज में हम टैक्स के बारे में सवालात को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है और उस पर किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। बेटे देखें किसी भी मुल्क को अपने हुकूमती चीज़ें चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और वो पैसे जो है हुकूमत मुख्तलिफ़ ज़राए से कलेक्ट करती है। फैक्ट्रियों पे कोई चीज़ बन रही है उस पर टैक्स लगा दिया, सेल्स टैक्स उसको फिर वहाँ से टैक्स कर लिया और बहुत सारे ज़राए हैं। एक डायरेक्ट ज़रिए जो है वो होता है लोगों की तनख्वाह के ऊपर। अब टोटल तनख्वाह पे टैक्स नहीं होता है बल्कि टैक्स के एक ख़ास हिस्से को मुआफ़ी दे दी जाती है और फिर जो एक्स्ट्रा एक हिस्सा होता है उस पर टैक्स ले लिया जाता है। सवाल हम पढ़ते हैं ताकि कुछ हमें बात समझ में आए। देखिए इसमें कहता है कि आबिद वर्क्स इन ए बैंक। आबिद साहब एक बैंक में काम करते हैं। हुज एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी से उनको मिलते हैं ₹5 लाख। फाइंड इनकम टैक्स एट द रेट 5% इफ़ द टैक्स रिबेट इज़ 4 लाख। अब देखिए 5 लाख उसकी इनकम है और रिबेट 4 लाख है। रिबेट का मतलब ये कि इस 5 में से जो 4 लाख रुपए हैं वो टैक्स से माफ़ हैं और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा यानी अदर पैसा होगा 4 लाख से ज़्यादा पैसा जो होगा उस पर टैक्स देना है और देना कितना है 5% देना है। आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका देखिएगा एक्सरसाइज 4.6 है, क्लास 7th है, NBF की किताब है। पहला सवाल तो आपने बताना है एनुअल इनकम ऑफ आबिद ₹5 लाख, रिबेट 4 लाख और टैक्स रेट हो जाएगा 5%। और सॉरी इससे पहले आपने ये बताना है कि टैक्सेबल इनकम कितनी है। 5 में से 4 लाख चले गए तो बाकी रह गया 1 लाख। अब इस 1 लाख पे उसने टैक्स देना है। कितना देना है? टैक्स रेट है इसके पास 5%, तो 5% ऑफ 1 लाख ले लेंगे। परसेंट ज़ाहिर आपको पता है कि आप इसको गिरा देते हैं, इसके अपॉन में 100 आ जाता है। अब 100 के 2 ज़ीरो से कट गए, बाकी रह गया 1000। 1000 5 5000 और इसका टैक्स जो है वो बन जाएगा 5000। दूसरा सवाल भी इसी तरीके से, लेकिन इसमें यह है कि इसकी कुछ ज़राए ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरे सवाल में कहता है कि जी मिस हलीमा हैज़ द फॉलोइंग इनकम इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर। उसने ये इंफॉर्मेशन दी कि भाई मेरे पास इस ज़रिए से पैसा आ रहा है। नंबर 1 उसके पास है सैलरी और वो है 34,400 पर मंथ। अब इसको आपने एनुअल कैलकुलेट कर लेना है। फिर आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसने कोई छोटा सा बिजनेस भी किया हुआ है और उससे उसे 22,000 पर मंथ मिल रहा है। 5% से टैक्स देना है और रिबेट इसका 5 लाख है। आइए इसको भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। तो इसमें ये कह रहा है कि जी टोटल इनकम जो है या टोटल सैलरी जो है वो बन जाती है 12 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास बन जाएगा 4,12,800। ठीक है जी। और टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस 12 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 22,000 से तो ये 2,64,000 बन जाएगा। हमने टोटल एनुअल इनकम देख लेनी है, दोनों को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 6,76,800 और इसे जो है टैक्स रिबेट दिया गया है 5 लाख का। टैक्सेबल अमाउंट जो है वो इनका बन जाएगा, ज़ाहिर है कि 6,76,800 में से जब 5 जाएगा तो 1,76,800 बन जाएगा। इन्हें टैक्स रेट दिया हुआ है 5% ले लेंगे आप 176,800 का। परसेंट जाएगा 2 ज़ीरो रह गए 2 सिफर आपके 2 सिफर से चले जाएंगे और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1768 से तो आपके पास आ जाएगा 8,840 रुपीज़ और ये इसका आंसर हो जाएगा। बेटे हम छोटी छोटी वीडियोस करते हैं ताकि लंबी वीडियो में आप बोर ना हो जाएं। तो इस वीडियो में आपको पहला और दूसरा सवाल समझाया है, इसे आप अच्छे तरीके से देखिए और फिर अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।